हेलो एंड वेलकम टू हाइदर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैदर क्लासेस पर। आज हम एनालाइज करेंगे 2025 के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट्स टू डिग्निटी के बीच की जंग है। केस का नाम है क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 27 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हिस्टोरिकल ऑर्डर पास किया है जिसने इंडिया में कॉमेडी और कंटेंट क्रिएशन के रूल बदल दिए हैं। कोर्ट ने कॉमेडियंस पर फाइन नहीं बल्कि एक सोशल बर्डन लगाए हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये केस आपके लिए आर्टिकल 19 और 21 को समझने का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। समय रैना का एक शो इंडिया गॉट लेटेंट का एक एपिसोड में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि एसएमए नामक बीमारी का मजाक उड़ाया गया। एसएमए एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके इलाज के लिए ज़ोलजेस्मा इंजेक्शन चाहिए जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ होती है। शो में जोक किया गया कि अगर एक माँ को 16 करोड़ मिलेंगे तो वह बच्चे को बचाएगी या इन्फ्लेशन सोचकर पैसे रख लेंगी। कृष्णा का कहना था कि जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे जोक्स मारते हैं तो आप पेरेंट्स की डिग्निटी छीन रहे हैं जो अपने बच्चे को बचाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर। तो इस केस में पिटिशनर है क्योर एसएमए फाउंडेशन, तो एसएमए अफेक्टेड बच्चों के पेरेंट्स द्वारा चलाया जाता है। उनकी लॉयर सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कोर्ट में आर्ग्यू किया है कि ये बच्चे बेचारे नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट को ऐसे बच्चे को बायोडाटा दिखाए जो एसएमए के बावजूद सक्सेसफुल हैं। उनका मेन पॉइंट ये था, क्राउड फंडिंग ट्रस्ट पर चलता है। जब फेमस लोग इसका मजाक उड़ाते हैं तो ये डोनर के ट्रस्ट टूट जाता है और उससे सीधा इन बच्चों की जान पर खतरा आता है। तब हम लोग देख लेते हैं इसके मेडिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि अंडरस्टैंडिंग एसएमए है क्या। तो लॉ समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। 16 करोड़ क्यों? तो ज़ोलजेस्मा दुनिया की सबसे महंगी दवाइयों में से एक है। यह एक जीन थेरेपी है जो बच्चे की जान बचा सकता है अगर 2 साल की उम्र से पहले दी जाए। सरकार हर केस को फंड नहीं कर सकती, इसलिए पेरेंट्स इम्पैक्ट गुरु या मिलाप जैसे प्लेटफॉर्म पर क्राउड फंडिंग करते हैं। कोर्ट इसलिए डीपली डिस्टर्ब्ड थी क्योंकि ये जोक किसी लग्जरी आइटम पर नहीं बल्कि राइट टू लाइफ और सर्वाइवल पर था। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लीगल सेक्शंस पर। नोट कीजिएगा, सेक्शन 92 ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन पब्लिक व्यू में किसी डिसेबल्ड पर्सन को ह्यूमिलेट करने के इरादे से इंसल्ट करता है तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है। यहाँ इंटेंट तो ह्यूमिलेट प्रूफ करना मुश्किल होता है, लेकिन कोर्ट ने माना है कि जोक्स का इफेक्ट ह्यूमिलेशन ही होता है, चाहे इंटेंशन सिर्फ कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अलावा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन भी लगाए हैं। सेक्शन 196 ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाना, सेक्शन 296 पब्लिक में अश्लीलता फैलाना, ये खासकर रणवीर इलाहाबादिया वाले कमेंट्स को लिया था। और सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट जो ऑनलाइन ऑप्शंस कंटेंट को रोकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने होस्ट समय रैना के साथ साथ पैनलिस्ट विपुल गोयल ईटीसी को भी सेक्शन 3/5 बीएनएस के तहत जिम्मेदार माना, कॉमन इंटेंशन के साथ। यह केस क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ आर्टिकल 19(1) है जो कॉमेडियन को बोलने की आज़ादी देता है और दूसरी तरफ आर्टिकल 21 है जो हर नागरिक को राइट्स टू डिग्निटी देता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया है कि ह्यूमर कैन नॉट बी द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जब आप पंचिंग डाउन करते हैं कमजोर परिवार तो आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 से ऊपर माना जाता है। 27 नवंबर की हियरिंग में कोर्ट ने एक नया रास्ता चुना। कॉमेडियन ने माफ़ी मांगी और 2.5 लाख डोनेट करने के ऑफर दिया। कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आप सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल हैं, हमें आपका इन्फ्लुएंस चाहिए। इस डॉक्ट्रिन को
कोर्ट ने सोशल बर्डन का नाम दिया, मतलब सजा जेल नहीं बल्कि समाज में सेवा होगी। कोर्ट ने यह स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया, अगले 2-3 साल तक कॉमेडियन को हर महीने कम से कम 2 शो करने होंगे। इन शो में उन्हें डिसेबल अचीवर को बुलाना होगा और उनकी सक्सेस स्टोरी दिखानी होगी। इन शो से जो पैसे आएंगे वो SMA ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। जब लॉयर ने कहा कि हम महीने में इतने शो नहीं करते तो कोर्ट ने कहा यह ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। इससे पता चलता है कि कोर्ट कितनी सीरियस थी। फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी चीज़, बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि वो PWDS यानी कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी SC एक्ट जैसा सख्त कानून लाए। अभी RPWD एक्ट में बेल मिल जाती है। अगर SC ST एक्ट जैसे कानून आए तो किसी डिसेबल पर्सन का मजाक उड़ाने पर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी और सीधे अरेस्ट होगी। ये पार्लियामेंट के लिए एक बड़ा सिग्नल है। इस केस में कोर्ट ने कंटेंट रेगुलेशन पर भी बात की है। जस्टिस बागची ने कहा है कि जब तक सरकार एक्शन लेती है वीडियो वायरल हो चुका होता है। कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो OTT और YouTube कंटेंट को रेगुलेट करे और एडल्ट कंटेंट के लिए आधार बेस्ड एज वेरिफिकेशन हो। इसका मतलब फ्यूचर में अनफिल्टर्ड कंटेंट बनाना मुश्किल हो सकता है। तो कंक्लूड, एज ए लॉ स्टूडेंट आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, रिस्टोरेटिव जस्टिस। कोर्ट ने जेल भेजने के बजाय सुधार यानी कि रिफॉर्म पर फोकस किया। डिग्निटी इज सुप्रीम, आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ रहा है। और अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल इन्फ्लुएंसर अब कानून की नज़र में अकाउंटेबल है। यह केस क्योर SMA फाउंडेशन वर्सेस UI आने वाले एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर सुझाव दें कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ।